ओके, सो प्रैक्टिकली मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था ट्रेस रूट काम कैसे करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जैसे मैंने बोला था थ्योरेटिकल समझ लेते हैं, हाउ डज ट्रेस रूट एक्चुअली वर्क, है ना। तो व्हेन वी परफॉर्म ट्रेस रूट टू अ सर्टेन डेस्टिनेशन, अभी हमने लास्ट वीडियो में किसके लिए किया था, 3.2 के लिए, है ना। सोर्स इनिशियली सेंड एन आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट द टीटीएल वैल्यू ऑफ 1। आपको याद हो टीटीएल वैल्यू हमने पढ़ा था, एक फील्ड था IPv4 हेडर के अंदर, IPv6 हेडर के अंदर, है ना। तो उसका काम था एक बाय डिफॉल्ट लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म की तरह काम करना। लेकिन यहां पे हम उसी टीटीएल को एक स्पेशल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जैसे ही आप लेट्स से मैं इमेज लगा रखी होगी मैंने शायद, है ना, यहां पे क्या कर दिया, ये मेरा था 10.2 इफ यू रिमेंबर, ये आपका 10.1 था, 40.1.2, 50.1, 50.2। तो ये आईपी फटाफट से एक बार लिख देता हूं, सेम आईपी जो हमने लास्ट वीडियो में यूज करी थी, ठीक है, यही वाला सीन था। तो मैं कहां से कहां ट्रेस रूट कर रहा था, मेरे 10.2 से 30.2 तक का, और मैं यहां पे अभी मान के चल रहा हूं कि मेरा जो कम्युनिकेशन है वो आ रहा है और दिस इज माय बाय डिफॉल्ट बेस्ट पाथ। ओके, तो ट्रेस रूट करते ही आपका क्या मिल रहा था, आपको ट्रेस रूट में सबसे पहले तो 10.1 मिला था, फिर 40.2 मिला था, फिर 60.2 मिला था, देन 70.1 मिला था, एंड अल्टीमेटली द फाइनल डेस्टिनेशन 30.2। राइट, तो ये 1 2 3 4 5 होप्स आपको देखने को मिले थे। अच्छा, अभी एक्चुअली हो क्या रहा है, ट्रेस रूट काम कैसे कर रहा है वो समझ लेते हैं। जैसे ही आपने यहां से ट्रेस रूट का पैकेट बना के भेजा, ट्रेस रूट काम करता है यूडीपी पे, यूडीपी का पैकेट बना होगा और उसमें सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट लगा हुआ, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी लगा हुआ। सोर्स आईपी कौन था, दिस वन, डेस्टिनेशन आईपी कौन था, दिस वन। तो भेज रहे हो अपने गेटवे को, गेटवे कौन आपका 10.1। तो एक्चुअली जब यूडीपी का पैकेट बनता है उसमें जो टीटीएल की वैल्यू सेट होकर जाती है आईपी के पैकेट के अंदर, वो 255 या 128 वो नहीं जाती जो पहले हमने पढ़ी थी, नहीं, ये जाएगी 1 लग के। ये इंटरेस्टिंग होता है यहाँ पे, ठीक है? जैसे ये राउटर 1 के पास अपने इमीडिएट नेक्स्ट राउटर के पास गया, इसने क्या देखा, टीटीएल की वैल्यू आई कितनी, 1। और आपको पता है राउटर का जो एक काम है वो होता है टीटीएल की वैल्यू को चेक एंड वेरीफाई करना। इवन राउटिंग टेबल भी वो बाद में चेक करेगा जब टीटीएल मोर देन 1 हो, बिकॉज इसको पता है अगर मेरे पास टीटीएल ही मैंने 1 रिसीव किया फॉर एग्जांपल, तो 1 मींस क्या, इसको 1 से फिर माइनस करना है, कितना हुआ, 0। तो 0 टीटीएल का पैकेट तो राउटर कभी फॉरवर्ड करता ही नहीं है। ओके, तो सोर्स की तरफ वापस फिर एक डेस्टिनेशन अनरीचेबल का मैसेज भेजा जाएगा। तो उससे तुम क्या कर लोगे, क्या वेरीफाई हो रहा है इस बात से, ये समझते हैं कि आपका पैकेट अपने पहले राउटर तक जा रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये पता चलता है। ऐसे ही जब ये हो गया तो ट्रेस रूट में पहला काम ये हुआ, तो फिर ट्रेस रूट के अंदर ही जो बार बार आउटपुट मिलती है ना आपको ट्रेस रूट के अंदर, वो ऐसा है कि पहले इससे आउटपुट मिली, फिर आपको ओके यहां से आपको टीटीएल की वैल्यू 2 लगा के भेजी जाएगी। ये जो 1 था ना, अब ये नेक्स्ट टाइम में कितनी हो जाएगी टीटीएल की वैल्यू 2, मतलब कि इसके पास आई 2, ये -1 करेगा आई 1। ओके, तो फिर यहां तक तो चला ही गया था पैकेट, अब आगे वाले तक भी जाएगा। ओके, यहाँ पे 1 -1 ओके 0, तो उससे ये पता चल जाएगा ये राउटर तो ओके था, ये भी राउटर ओके है। फिर अगली बार क्या होगा, टीटीएल की वैल्यू कितनी जाएगी 3। ओके, तो इसका बेस्ट पाथ कितना था अगला, ये वाला। ओके, 3 आया, 3 -1 2, 2 -1 1, 1 -1 0। तो इस तरह से हर बार एक टीटीएल की वैल्यू बढ़ा के उससे क्या होता है, आपके सारे होप जो है वो वेरीफाई होते जाते हैं। ऑलराइट, तो जहां पे मान लो अब यहां से तुम्हारी राउटिंग टेबल की प्रॉब्लम आ गई थी, राउटिंग की या लिंक की प्रॉब्लम आ गई थी, तो वहां से फिर वो आगे नहीं भेजा जाएगा। तो उसका मतलब कि वो उधर से फिर तुम्हें रिप्लाईज आना बंद हो जाएंगी, मतलब कि सिर्फ यही राउटर रिप्लाई करेगा, उसके बाद के कोई राउटर रिप्लाई करेंगे ही नहीं, बिकॉज या तो फिजिकल कोई प्रॉब्लम थी या राउटिंग के लेवल की कोई प्रॉब्लम थी। वही आपको फिर आगे ट्रबल शूट करनी है, उसके लिए फिर हमने क्या कर दिया, एक डिवाइस को आइसोलेट कर दिया और उस डिवाइस पे फिर हम आगे फर्दर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यही तो हो रहा था ना, यही तो हमने किया ट्रेस रूट में। तो इसी की सारी थियोरी मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी है, आप ये देख लीजिएगा, ये वही बातें जो मैंने आपको भी बताई है। फिर भी अगर कोई डाउट आता है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। ये कुछ कोड्स हैं, आप स्टार देखा था अभी हम जब ट्रबल शूट कर रहे थे ना पैकेट ट्रेसर में, स्टार का मतलब क्या है कि एक डिफॉल्ट जो टाइम
आउट पीरियड था वो एक्सपायर हो जाता है तो आपको स्टार मिलता है। एसीएल वगैरह में अगर आप सीसीएन सीसीएनपी पढ़ी हो, आपने एसीएल पढ़ा हो, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, तो अगर कोई लिंक वैसे तो ओके है, वो अप भी है, आईपी भी ठीक है, राउटिंग में भी ठीक है, पर आपने उसको मैन्युअली ब्लॉक करवा रखा है एसीएल के थ्रू, तो उस वो बता देगा आपको ट्रेस रूट कि भाई वो एसीएल से ब्लॉक्ड है। सोर्स क्वेंच हम पढ़ चुके हैं, ये अब अलग अलग वो है, प्रोटोकॉल में दिक्कत है तो पी आ जाएगा, नेटवर्क में ही दिक्कत है तो एन आएगा, सिंगल होस्ट में दिक्कत है तो एच आएगा। तो इस तरह से अलग अलग आपके codes है which define things, different things. This is the detailed explanation. So I hope it will make sense. कोई अपने को ऐसा ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। All right, so that's it about trace route. तो हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली हैं ट्रेस रूट के बारे में, एंड आई थिंक इट्स मोर देन इनफ फॉर थियोरेटिकल पीपल जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और यूनिवर्सिटीज एग्जाम वगैरह के लिए। बट अगर आप प्रोफेशनल है तो देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, स्पेशली जो लास्ट वीडियो हमारी थी ना ट्रबल शूटिंग वाली। ओके देन आई गेस एक दो वीडियो और बची है फिर इस नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल में, जैसे ICMP V6 है और IGMP की आई गेस मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि कौन सी वीडियो आप एक दो देख लेना, CCNP वाली जो हमारी मल्टीकास्टिंग वाली है। अदरवाइज लेट्स सी इफ आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट नॉट, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो आई गेस ICMP पे ही हमारी जो अगली वीडियो है दैट विल बी कंप्लीटेड, या फिर हम देख ही लेते हैं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी वीडियो तो हुई नहीं है, और क्योंकि ICMP मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, तो V6 में भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको। तो ये देखोगे उसमें क्या है, IPv4 में ICMP था, IGMP था, ARP, RARP, ARP के ना 4-5 टाइप होते हैं, वो हम आई गेस मैंने बेसिक्स ऑफ आईपी राउटिंग वाली प्लेलिस्ट में आर्प में बताया होगा, जरूर वो आप जरूर देखिए अगर अभी तक नहीं देखी है तो IPv4 की जो नेटवर्क लेयर है उसमें काफी सारी हेल्पिंग प्रोटोकॉल्स है, सब प्रोटोकॉल्स है, बट IPv6 में आप देखोगे सारी चीजें IPv6 के अंदर ही डाल दी। आपको याद है ना वो मैसेजेस थे हमारे, राउटर सोलिसिटेशन, राउटर एडवर्टीजमेंट, और अगर ध्यान हो हमने बार बार IPv6 पढ़ते हुए ये भी डिस्कस किया है कि IPv6 इज एन ऑटोमेटिक प्रोटोकॉल, तो इसके अंदर ही हमने बहुत सारी चीजें डाल दी हैं। तो आपने अगर फीचर्स पढ़ी हो IPv6 के, भाई उसके अंदर आर्प नहीं है, उसके अंदर NDP है, नेटवर्क डिस्कवरी प्रोटोकॉल, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ IPv6 कॉन्फ़िगरेशन इटसेल्फ। IPv6 इनेबल हुई, NDP इनेबल होगी, ऑटोमेटिकली मैसेजेस स्टार्ट मल्टीकास्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं आपके FF0102 मल्टीकास्ट एड्रेसेस पे। तो एक ICMP अलग से ट्रबल शूटिंग का टूल है, अदरवाइज बाकी सारे इसके अंदर आर्प की जगह NDP भी इनबिल्ट है, IP सिक्योरिटी भी इनबिल्ट है, IGMP भी इनबिल्ट है। तो ICMP के लिए हमने यहाँ पे बताया हुआ है, और ICMP जब आप वर्जन 4 के लिए पढ़ चुके हैं, ये सारे मैसेजेस में पढ़े थे, इसके अंदर कुछ मैसेजेस नहीं है जिनकी जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो इंप्लीमेंट ही नहीं किए गए हैं, या फिर वो अंदर ऑटोमेटिकली उसके अंदर डाल दिए गए हैं V6 के अंदर, IP एड्रेस के अंदर ही, and that makes it an extensible protocol जो हम डिस्कस कर चुके हैं, सेम एज ICMP V4। तो सोर्स क्वेंच लिखा है कि नो नीड टू इन्फॉर्म, है ना, तो इसमें ऐसा लफड़ा ही नहीं है। पैकेट टू बिग, जैसे हमने बोला था भाई कि फ्रेम साइज जो नई टेक्नोलॉजी है ना लाइक IPv6, तो वो काफी बड़े फ्रेम साइजेस भी हो सकते हैं, तो बट लेकिन अगर इन बिटवीन ऐसे लिंक्स हैं जो उतने बड़े फ्रेम साइजेस को सपोर्ट नहीं करते, तो इसके अंदर फिर तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन नहीं होता। IPv6 में अगर आपने पढ़ा हो फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, तो सोर्स को ही डिसाइड करना होता है पैकेट साइज कितना बड़ा, तो उसके लिए पहले से ही पाथ डिस्कवर करना पड़ता है, भाई पूरे पाथ में मैक्सिमम MTU कितना जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि लेट्स से ये डेस्टिनेशन हुआ, ये सोर्स हुआ, तो उसमें तो क्या था, अगर तुम्हारा पैकेट IPv4 के अंदर ऐसा हुआ कि भाई इस लिंक का MTU 1500 बाइट है, इसका 800 बाइट है, तो यहां तक तुम 1500 भेज दो, यहां से यहां तक 1500 भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। पैकेट एक जो पैकेट था ना तुम्हारा डेटा यूनिट, यहां वो उसको दो हिस्सों में फ्रेगमेंट कर देगा, फ्रेगमेंट 1 फ्रेगमेंट 2, और यहाँ पे फिर वो क्या हो जाएंगे, दोनों कंबाइन हो जाएंगे और आगे फिर 1500 बाइट का मिल जाएगा। IPv6 में ऐसा नहीं है, इसमें सोर्स को ही पता करना पड़ता है, क्योंकि राउटर्स के पास फ्रेगमेंटेशन का ऑप्शन नहीं होता IPv6 में। ठीक है, तो सोर्स पूछेगा पूरे इससे, क्योंकि ऑटोमेटिक तो है ही वो, उसके अंदर ऑटोमेटिक डिस्कवरी प्रोटोकॉल्स है, तो सब बताएंगे भाई मेरा ये MTU है, और मिनिमम डिसाइड फिर कितना हुआ 800, फिर यहां से 800 का ही जाता है। तो इस तरह का एक मैकेनिज्म होता है IPv6 में। तो ये पैकेट टू बिग का ये कहेगा भाई मैं 1500 बाइट का
हाँ फ्रेम भेज रहा हूँ, ये क्या कहेगा, ये वाला राउटर नहीं भाई मेरा लिंक सपोर्ट नहीं करता, तो दिस पैकेट इज टू बिग फॉर मी, रिड्यूस इट। तो दिस मैसेज इज फॉर दैट। ठीक है, तो ये कौन बताएगा ये वाली बात, ये आईसीएमपी बताएगी, बिकॉज आईपी जैसे IPv4 आईसीएमपी V4 पे डिपेंड थी एरर मैसेजेस के लिए, क्वेरी मैसेजेस के लिए, ऐसे ही आईसीएमपी V6 पे आपका IPv6 डिपेंड है। ऑलराइट, तो वो एरर मैसेजेस थे, ये क्वेरी मैसेजेस है। तो इसमें से बहुत की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है, देखो IPv6 में देखो क्या है, टाइम स्टैम्प की कोई जरूरत नहीं है, एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट कोई जरूरत नहीं है, तो जो आउटडेटेड ऑब्सोलेट चीजें वो हटा दी है, बिकॉज देखो IPv4 तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी थी, तो उसमें तो हमें सब कुछ रखना था, बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी। IPv6 के बाद से हमें क्या है, हम इस पोजीशन में थे कि व्हाट वी वांट टू इंप्लीमेंट इन द नेटवर्क एंड व्हाट वी वांट टू डिक्लेयर एज ऑब्सोलीट। ऑलराइट, तो अब देख लेना, इसमें मेरे ख्याल से ऐसा कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने ना बताया हो बताने लायक हो। ऑलराइट, आईजीएमपी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये सब हम एक जो इनिशियल वीडियो है ना हमारी सीसीएनपी मल्टीकास्ट पे, ये सारा वही एज इट इज वही का आपका क्या बोलते हैं कंटेंट है। तो लास्ट बचता है अपना कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क लेयर, दैट इज नेटवर्क लेयर परफॉर्मेंस। So in the next video, maybe 1 or 2 videos, we'll talk about network layer performance, and that I think will include this network layer, which was quite big. अगर हम total entire videos बनाते तो I guess 40-50 videos पहुंचती हमारे कम से कम, because हम reuse करके CCN ने basic IP route की उधर उधर वाली videos को, and that reduces the number of videos in the network layer. So I hope चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ आ रही हैं, everything is making sense. Otherwise, comments are always there. Please do let me know, and I'll see you guys in the next video on network layer performance. अपना ख्याल रखिए, सीख करिए, सिखा